इज्जत के साथ ही मोहब्बत भी मिल जाती है। तो मोहब्बत की शिकायत करने वाली औरतें जो है वो अगर अपने आप को इस काबिल बनाएंगी कि उन्हें इज्जत दी जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो इज्जत उनको अगर मिल गई तो मोहब्बत भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर औरत मार्च वालियाँ जो ख़वातीन हैं, ये ख़वातीन कम और टॉम बॉयज़ ज़्यादा हैं। और ये टॉम बॉयज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी एक अलग कोई हुकूमत आ जाए, इनको कोई अलग जो है वो कोई सल्तनत। उनकी हमायत औरत हो गया, अब हमायत नहीं करती उनकी? नहीं, मैं औरत मार्च में आने वाली उन ख़वातीन की बिल्कुल हिमायती नहीं हूँ जो वहाँ पर बरहना लिबास पहनकर जो है वो शोर मचाती हैं। औरत को ये हुक्म दिया ही नहीं गया इस्लाम की तरफ से कि वो सड़कों पे निकल के शोर मचाए या उरियानी फैलाए या बेहयाई की बातें फैलाए और कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। किस चीज़ का जिस्म और किस चीज़ की मर्जी? जिस्म तो अल्लाह की अमानत है, इंसान की अमानत भी नहीं है। हाँ, आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं या ना बनाएं, डिपेंड ऑन यू। तो आपको कोई क्यों ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा आपके साथ कि जी आप ये करें। हाँ, जहाँ तक शौहर की बात है तो शौहर के लिए कुरान ये हुक्म कर रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो तुम सारे काम छोड़ के उसके लिए हाजिर हो जाओ। तो अगर इस्लाम ये कह रहा है तो फिर कौन सा जिस्म और कौन सी मर्जी और फिर कौन सी औरत और फिर कौन सी औरत मार्च? मैं इनको जो है वो कंसीडर नहीं करती। औरत कभी भी अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती अगर सच्ची और खरी औरत हो। अगर औरत हो, औरत होने का फर्ज अदा कर सकती हो। औरत चार दीवारी के अंदर है, औरत को पर्दे का हुक्म है, औरत को बाहर निकल के काम करने का हुक्म नहीं है। जिनकी मजबूरियां हैं, जो अपने घर चला रहे हैं, मैं उनको इसमें कंसीडर नहीं करती। लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि औरतों से कहो कि अपने घर में ठहरी रहें। ठहरी रहें क्या मतलब? कि अपने घरों तक जो है महदूद रहे। ये सड़कों पे निकल के जो है वो हकूक मांग रही है। हैरान कुन बात है, क्या नहीं मिल रहा है? हैरान कुन बात है, क्या कमी क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, हैरान कुन बात ये है, बात तो सच है जो आप कह रही हैं जी। इस्लाम में तो ऐसे ही होगा जी, कोई दूसरी राय नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप एंकर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप और भी बहुत सारे एनजीओ के लिए भी काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों के लिए भी काम कर रही हैं। इतना सोशल होके, इतना लोगों से मिलन मिलाप करके, और आप ऐसी औरतों की मुखालफत कर रही हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैंने हमेशा सच और हक का खाया है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे जो है वो हक और सच की कमाई ला कर देना, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो तुम झूठ से या किसी के जो है वो हक छीन के लाके दो। तो मैंने उसी चीज़ को अपना जो है वो एक जो है शुआर बनाया, अपना स्टाइल बनाया और उसी पे मैं कायम हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को मैं अच्छी लगती हूँ या मैं किसी को बुरी लगती हूँ या मेरे अल्फाज किसी को अच्छे या बुरे लगते हैं। मुझे नहीं पता मेरे कितने मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है। मैंने कभी अपनी जो है वो स्क्रॉल नहीं किए, टटोले नहीं चीज़ें। शायद आपके पाकिस्तान की इस वक्त टॉप रेटिंग जो है लोगों में जो है वो मेरा नाम शुमार होता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई प्राउड नहीं है। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, अमन है और सच है। ये जहाँ तक पहुँचे से पहुँचना चाहिए। अगर कोई औरत मेरी बात सुन के अपनी पर्सनालिटी को तब्दील कर लेती है, अपना घर बसाने और अपने शौहर की इज्जत करना शुरू कर देती है, तो ये मेरे लिए सदका जारिया है। मेरे कब्र में मेरे जो है वो यही अमाल काम आएंगे। ये दुनियावी जो चीज़ें हैं, दुनियावी मामलात हैं, ये सब चलते हैं। आप औरत मार्च के खिलाफ? मैं औरत मार्च के मुझे नहीं समझ आ रही है। अच्छा, ये क्या है औरत मार्च? यही तो मैं डॉक्टर साहब बात करना चाह रहा हूँ। ये चाहती क्या है रोड्स के ऊपर आके? ये देखिए, औरत क्या चाहती है ये तो आपने बता दिया जी। ये खवातीन जो रोड्स पे आती हैं, जो औरत मार्च करती हैं, ये क्या चाहती हैं? ये मर्दों को जलील करना चाहती हैं बेसिकली। इनको एजेंडे पर जो है वो तो मर्द भी तो जलील होना चाहते हैं ना? नहीं, तो मर्द जलील होना क्यों चाहते हैं? क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहते हैं? सुने ना बात। हाँ। जो आपको पता है ये लाहौर में क्या वाकया हुआ कि 80 साल अम्मा से जो ज्यादती करता है वो भी तो मर्द है। जो मनावा में एक पुलिस वाला मुहाफिज जो है वो एक मांगने वाली बकारन से गन पॉइंट पे ज्यादती करता है, वो भी तो एक मर्द है ना। अगर सुने डॉक्टर साहब, अगर औरत की बात करती तो मर्द का भी तो भयानक चेहरा दिखाए ना। अगर आप वहाँ पे रायवंड रोड पे बात करती है, रायवंड के रोड में मैं देखिए ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा सारे भयानक है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो भी तो औरत हक के लिए निकलती है ना बाहर, जिसका वहाँ पे देखे वो जो भी करती है अपनी चार दीवारी के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके जिसकी इज्जत लुट गई है वो हक के लिए। कहाँ हक मिला उनको? बताए ना, वो इज्जत के लिए निकले। कहाँ हक मिला? ये आप उनके हक के लिए उठी है, आप उनके हक के लिए उठी है। इनका क्या हक? आप उनके हक के लिए उठी है, के अलमबरदार हैं आप उनके हक के लिए उठी है? नहीं, बिल्कुल उठती हूँ। मैंने तो बहुत सारी जो है वो खवातीन को रेस्क्यू तक करवाया है। मैं तो बहुत सारी खवातीन को जो है वो इन 3 खवातीन के हक के लिए आपने एक आवाज उठाई है। इन 3 खवातीन के हक के लिए उठाई। गवर्नमेंट पे जितना काम मैंने किया आपके पाकिस्तान में, इन 3 खवातीन के लिए उठाई, इन 3 खवातीन के लिए उठाई आपने आवाज? मैंने इन 3 खवातीन के लिए। कोई बयान आया आपका? नहीं आया। डॉक्टर नबिया का नहीं आया।
नहीं, मैं इस पर बयान देने के लिए भाई आप कहीं उनके साथ गई? बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी थाना खातून गार्डन के टाउन साथ में कोई ज्यादती होती है या कोई ज्यादती करता है तो इसका नोटिस सीएम पंजाब ने लेना है। मैं सीएम पंजाब नहीं हूँ। भाई आप आवाज तो उठा सकती है ना। मैं आवाज उठाती हूँ, आवाज तो उठाए ना खवातीन के लिए। मेरे आप पेजेस पर जाके देखें। इन 3 खवातीन के लिए आप उठी। जो आपके पाकिस्तान में मामला होता है उस पर डॉक्टर नबीहा अली खान वीडियो बनाती है। डॉक्टर साहब 3-4 दिन पहले सुने, मैं करती हूँ। अमेरिका से जो खातून आई यहाँ पे दरबदर जो है वो फिरती रही, यहाँ कराची में उसको जो है वो सड़कों पे रोला गया। वो तो ड्रामा कर रही थी। चले वो तो ड्रामा कर रही थी। वो भी ड्रामा कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो भी तो खातून ही थी ना। आप तो औरत के लंबरदार हैं, आप औरत की इज्जत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको औरत ही की इज्जत बता रही हूँ। तो फिर डॉक्टर नबीहा अली खान की भी जो है वो वीडियो आई और लोग ये कह रहे थे कि हम जानना चाह रहे थे कि आप इस पर क्या कहते हैं।